ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन। एक और पॉइंट लिखो, अगर मान लो अल्फा 0 हो, कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा हो, और किसी भी टाइम पर मुझे थीटा निकालना हो, तो थीटा इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा ए टी स्क्वायर, वो अल्फा आपका 0 हो जाएगा। थीटा आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, तो कोई एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है तो थीटा आपको डायरेक्टली ओमेगा टी। दूसरा पॉइंट, जिस तरह से हमने वहां पढ़ा था कि एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है v dv बाई ds, सेम ऐसा ही फॉर्मूला यहाँ पर अल्फा का होगा। v की जगह आ जाएगा ओमेगा d ओमेगा बाय डी थीटा। तो अल्फा इक्वल टू अल्फा आपका ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा भी होता है। ठीक, अब आता है इसके बाद रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटी, इसमें थोड़ा वेक्टर काम में आएगा आप लोगों का। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। जैसे सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई बॉडी, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी या फिर लीनियर एक्सेलरेशन जो होगा उसका, और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है, वो सब सारी चीजें निकालेंगे हम लोग। तो एक पार्टिकल है, हम लोग ये पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये इसकी रेडियस आर। तो किसी भी पॉइंट पे देखो, वेलोसिटी अगर निकालेंगे, मैं बोलूं इस पॉइंट पे वेलोसिटी किस तरफ होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस तरफ होगी, दैट इज v। ये v आपकी कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले देखो, अगर मान लो एक वेक्टर a इधर है और b वेक्टर आपका इधर है, मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया था, दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो a क्रॉस b, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर कितना आता है आपका, a b इंटू एन कैप। और ये जो एन कैप होता है विच इज द परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब इसके परपेंडिकुलर होगा, और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ, और बी क्रॉस ए अंदर की तरफ होगा। बी क्रॉस ए आपका अंदर की तरफ होगा और ए क्रॉस बी बाहर की तरफ होगा। ठीक है, ये सारी चीजें याद है आप लोगों को। चलो आगे देखते हैं अब। तो उसी तरह से ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, इसका ओमेगा किधर होगा, ओमेगा अंदर की तरफ। आर कैसे, आर वेक्टर, आर वेक्टर आपका ऐसे लेंगे, ये आपका आर वेक्टर हो गया, और ये क्या है आपका वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी जो यहाँ पे एंगल बना रही है दैट इज 90 डिग्री बनाएगी, क्योंकि टेंजेंट बन रहा है यहाँ पर, टेंजेंशियल होती है। तो वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल टू, v बराबर होता है ओमेगा क्रॉस आर। v इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस आर। v ओमेगा और आर के बीच में अगर एंगल देखें हम लोग इस वाले केस में,
देखो अगर पार्टिकल को ऐसे सर्कुलर मोशन देख रहा हूं मैं, पार्टिकल ऐसे करके घूम रहा है, इसका ओमेगा किधर होगा, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी देखो, लीनियर वेलोसिटी ऐसे होगी, ओमेगा किधर होगा, ओमेगा उस पॉइंट पे ऊपर की तरफ, और आर वेक्टर किधर होगा, आर ऐसे होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को कैसे? ओमेगा, आर और वी तीनों के तीनों परपेंडिकुलर होंगे। पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ओमेगा ऊपर, वी ऐसे अंदर की तरफ, और आर, आर ऐसे, तो वी ओमेगा आर तीनों परपेंडिकुलर होगा। सर ओमेगा ऊपर कैसे हुआ? ओमेगा बेटा ये इस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ये, इस वाले की बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूं। इसमें ऐसे घूम रहा है ये, तो थंब किधर आ रहा है, ऊपर, तो ओमेगा ऊपर, हाँ सर। इसलिए ओमेगा क्या होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो V बराबर ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा आर एंगल कितना, साइन 90, ओमेगा और आर के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, तो V इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा आर, यहां से आ जाएगा V इक्वल टू ओमेगा आर। क्या ये बात क्लियर है सबको? तो V और ओमेगा के बीच में ये रिलेशन होता है। ठीक है, आप यहां से देखो, ओमेगा किधर है, ऊपर, आर किधर है, अगर ऐसे घूम रहा है बॉडी, कोई बॉडी ऐसे करके घूम रही है, तो मैं ओमेगा कैसे करूंगा, अपनी फिंगर्स को कैसे घुमाऊंगा, ऐसे घूम रहा है, तो इसका ओमेगा किधर आएगा, ऊपर, तो ओमेगा मैंने कर दिया ऊपर। आर किधर है, सेंटर इधर है, सेंटर से इस पॉइंट पर आर वेक्टर, तो ये आपका हो गया आर वेक्टर। ऊपर ये ऑरेंज वाला आपको दिख रहा है ओमेगा, और येलो वाला दिख रहा है आपका आर वेक्टर। अब या तो आर क्रॉस ओमेगा या फिर ओमेगा क्रॉस आर, ये वी होगा आपका। तो अगर मैं आर क्रॉस ओमेगा करता हूं तो वी इस तरफ आता है, और ओमेगा क्रॉस आर करता हूं तो वी इस तरफ आता है। यहां पर वी देखो कैसे आ रहा है, वी जो होगा, पार्टिकल ऐसे घूम रहा था तो इसका वी इस पॉइंट पे होगा इसे, इसलिए ओमेगा क्रॉस आर करेंगे हम लोग। नहीं तो आप आर क्रॉस ओमेगा भी लिख सकते थे, ओमेगा क्रॉस आर और आर क्रॉस ओमेगा में अंतर है। ठीक है, ओमेगा ऊपर, तो ओमेगा क्रॉस आर, तो वी इधर आ रहा है अंदर। अगर मैं आर क्रॉस ओमेगा करता तो वी बाहर आता, गलत हो जाता हमारा, क्योंकि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी ऐसे होगी इधर की तरफ, तो इसलिए ओमेगा क्रॉस आर करेंगे। कुछ समझ में आया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हाँ क्या कांस्टेंट होगा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे आपकी घड़ी होती है उसमें जो सेकंड की सुई होती है वो कांस्टेंट स्पीड से घूमती रहती है, तो उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, कोई पंखा को आपने फुल स्पीड पे कर दिया, फिर वो कांस्टेंट स्पीड से घूमते जा रहा है, अब उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो वो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। तो मतलब हर पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या होगी, सेम होगी। स्पीड की बात करिए मैंने, वेलोसिटी नहीं। इस पॉइंट पे स्पीड v होगी, इस पॉइंट पे भी स्पीड v होगी, किसी भी पॉइंट पे स्पीड हमेशा v ही रहेगी। इस तरह के मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इस तरह के मोशन को बोलेंगे v, क्या होगा आपका, v कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो उस मोशन को बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका ओमेगा किधर होगा,
ओमेगा आपका अंदर की तरफ होगा ऐसे करके, ठीक है। तो v, और देखो v इक्वल टू होता है ओमेगा आर। अगर v कांस्टेंट है तो ओमेगा भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो मतलब इसका ओमेगा भी क्या आएगा आपका, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होगी, और ओमेगा अगर कांस्टेंट आया तो अल्फा क्या होगा, अल्फा भी कांस्टेंट। अल्फा जीरो भी, आएगा। अल्फा भी क्या होगा, अल्फा 0 होगा। अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा बाई डी थीटा, सॉरी डी टी। तो अल्फा क्या होगा, v कांस्टेंट है तो क्या होगा, ओमेगा कांस्टेंट, क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। और ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन क्या आएगा, 0 आएगा। अब मैं आपसे पूछूं, क्या v वेक्टर भी कांस्टेंट होगा, v नो वेक्टर सर, भी कांस्टेंट होगा, चेंज होगा, चेंज होगा सर। चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज हो वेलोसिटी रहा है, है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। ये वेरी कर रहा है, वेरी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, चेंज इन डायरेक्शन। तो वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या बॉडी में एक्सीलरेशन होता है, अगर चेंज वेलोसिटी चेंज होती है तो बॉडी का एक्सीलरेशन या डी एक्सीलरेशन होता है क्या, यस सर। तो इसका मतलब इसका भी एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि यहां पर Yes, sir. वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इस वेलोसिटी के चेंज होने के कारण एक एक्सीलरेशन यहां पर आएगा, जिस एक्सीलरेशन को हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या फिर रेडियल एक्सीलरेशन, सुना भी होगा आपने कभी। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ velocity and acceleration is called centripetal acceleration। उसको हम लोग AC वेक्टर से डिनोट करते हैं, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल एक्सीलरेशन। रेडियल एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या फिर रेडियल एक्सीलरेशन। इसको AC या फिर AR भी बोल सकते हो आप, AR वेक्टर, दैट इज रेडियल एक्सीलरेशन। दोनों एक ही चीज है आपकी। आई बात समझ में। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जो होती है वो टुवर्ड द सेंटर होती है। तो एक पार्टिकल है जो ऐसे करके घूम रहा है, अगेन ओमेगा ऐसे लूंगा मैं ऊपर की तरफ, तो पार्टिकल कैसे घूम रहा है, ऐसे करके। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी आपकी ओमेगा ऊपर होगा, ये ऊपर बता रहा हूं मैं। v किधर होगा, v ऐसे होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किधर होगा, टुवर्ड द सेंटर। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन है, तो मैं ओमेगा क्रॉस v करूं कि v क्रॉस ओमेगा करूं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या करूं मैं, ओमेगा क्रॉस v करूं या v क्रॉस ओमेगा करूं, ओमेगा क्रॉस भी सर।
ठीक है, ये एंगल 90 होगा, है ना, क्योंकि V ऐसे, ओमेगा ऊपर है, दिख रहा है आप लोगों को? तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अंदर की तरफ है, ऊपर ओमेगा, अगर मैं V क्रॉस ओमेगा करता हूं तो बाहर आता है, और ओमेगा क्रॉस V करता हूं तो अंदर आता है। तो ओमेगा क्रॉस V AC इक्वल टू होगा आपका ओमेगा क्रॉस V। AC वेक्टर दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये होगा ओमेगा क्रॉस V, और AC को आप AR भी बोल सकते हो, रेडियल एक्सीलरेशन। ओमेगा और V के बीच में यहाँ पर एंगल कितना है, 90, तो ओमेगा V साइन 90, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा V। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो गया ओमेगा V, या तो ओमेगा बराबर V बाय R होता है, या फिर V इक्वल टू होता है ओमेगा R। तो अगर ओमेगा की जगह मैं VR रखता हूं तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ जाएगा V स्क्वायर बाय R, और अगर मैं V की जगह ओमेगा रखता हूं, AC इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर R। तो अगर आपको ओमेगा दे रखा है सिर्फ और रेडियस दे रखी तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से निकाल लोगे, और अगर आपको V दे रखा है तो V स्क्वायर बाय R करके आप सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकाल लोगे। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ गया, इसका मतलब एक्सीलरेशन है तो फोर्स भी होगा, क्योंकि F इक्वल टू ma होता है। तो जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को बोलेंगे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है, चाहे वो कांस्टेंट स्पीड से ही घूमे, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज FC। और FC इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमारा आ ही गया, FC इक्वल टू हो जाएगा mv स्क्वायर बाय R, या फिर FC इक्वल टू हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू R। आपको जो फॉर्मूला लगाना हो लगा सकते हो। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों आया, क्योंकि सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन है, जहां पर एक्सीलरेशन होगा वहां पर फोर्स होगा। क्लियर, कोई डाउट? क्वेश्चन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक बोर्ड रखा हुआ है, मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे, वर्टिकल मत ले लेना। यहाँ पे एक स्प्रिंग है ऐसे करके, ये स्प्रिंग यहाँ पे से फिक्स है, और इस पे एक ब्लॉक बना हुआ है जिसका मास है m। अभी ये रेस्ट पर है और ये यहाँ पे फिक्स है, ये ऐसे घूम सकता है इसमें। Now due to some impact, किसी ने फोर्स लगाया इस पर, ब्लॉक स्टार्ट rotating at constant angular speed. Block start at constant angular speed, producing extension X in spring.
स्प्रिंग में अभी ये स्प्रिंग जो है नेचुरल लेंथ पे, अभी स्प्रिंग में कोई खिंचाव नहीं है। इस स्प्रिंग में एक्स एक्सटेंशन आया, जब ये घूमेगा तो ये ब्लॉक खिंच जाएगा, थोड़ा सा स्प्रिंग थोड़ी सी खिंच जाएगी। तो मुझे बताना है फाइंड दैट एंगुलर स्पीड, फाइंड दैट एंगुलर स्पीड। वो एंगुलर स्पीड कितनी होगी? तो कितनी एंगुलर स्पीड से घूम रहा होगा ये हम लोगों को निकालना है। कैसे करेंगे? इसकी लेंथ है एल, नेचुरल लेंथ, इसकी लेंथ अभी एल दे रखी है हमको, एल इसकी लेंथ है। इनिशियली कुछ फोर्स लगा, उस फोर्स के कारण ये घूमने लग गया, घूमेगा तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा। कितना एक्सटेंशन आया? एक्स, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो बताओ कितनी एंगुलर स्पीड से घूमेगा? सर वो HP क्या लिखे? एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये कोई लोग वर्टिकल समझेंगे, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। मतलब ये ऐसे घूम रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, ऐसे नहीं घूम रहा, ऐसे गलत हो जाएगा, ऐसे घूम रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मतलब हॉरिजॉन्टली सरफेस रखी हुई है। चलो देखो मैं बताता हूं इसका। तो ये ऐसे करके घूम रहा है आपका, तो देखो ये स्प्रिंग है, इसमें एक्सटेंशन हुआ, इसमें कौन सा फोर्स लगेगा आपका? स्प्रिंग फोर्स F इक्वल टू के एक्स, ठीक है। और यही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग फोर्स नहीं होता, अलग अलग जगह पर उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है FC, वो कौन होगा? आपका स्प्रिंग फोर्स। तो के एक्स इक्वल टू किसके हो जाएगा? अब इसकी देखो लेंथ जो है L प्लस एक्स, ये तो हो गया स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स होता है के एक्स, लेकिन इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? M ओमेगा स्क्वायर R, R कितना हो जाएगा? L प्लस एक्स। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा के एक्स M अंडर L प्लस एक्स का अंडर रूट। तो ये आपका ओमेगा हो जाएगा, कितनी एंगुलर स्पीड से घूमेगा। आया समझ में? मान लो मैंने एक रस्सी ली और उस रस्सी से एक पत्थर बांधा और पत्थर को ऐसे ऐसे घुमाया, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। रस्सी ली, रस्सी से ऐसे ऊपर घुमाया मैंने, तो क्या इस रस्सी में टेंशन डेवलप होगी? हाँ सर। तो टेंशन जो है इस केस में टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सेंट्रीपिटल कोई अलग फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स यहीं से आएगा, मतलब टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। जैसे कोई बॉडी है, एक मास है, इस मास के चारों तरफ आपको पता अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ सॉरी सन है, सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट करता रहता है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इसलिए वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। यहाँ पे क्या था? स्प्रिंग है इनके बीच में, तो स्प्रिंग फोर्स वर्क कर रहा है एज सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप को चेंज कर लेता है, जैसे टेंशन है तो टेंशन बन जाएगा, ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में कुछ?